हाँ बच्चा, सारे बच्चे कुछ डाटा याद रखोगे हमेशा। जैसे हाइड्रोजन के 5 ऑर्बिट का ये टोटल एनर्जी तुम याद करो, है ना बेटा। हाइड्रोजन के ये 5 ऑर्बिट के एनर्जी तुम याद करो बच्चा, है ना। इसको टू मेमोराइज, है ना बेटा। इसको याद करना है तुम्हें, ये 5 ऑर्बिट को, है ना। क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू होंगी बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, जो क्वेश्चंस इसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेंगे, समझे बच्चा। कुछ क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेंगे, और वो तभी बन पाएंगे बेटा जब तुम्हें ये वैल्यूज याद होगी। अगर वैल्यू याद नहीं होगी बेटा तो नहीं बनेगा सवाल, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये 5 वैल्यू तुम याद करो, ठीक है बच्चा। अब आते हैं देखो सेकेंड पार्ट में। सीखना बेटा, ध्यान से सीखना कॉन्सेप्ट को। तो बोल बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम क्या लिखा करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। बोल बेटा, ऐसा बोलते थे ना, ठीक है। अब सोचो, तुम जो पोटेंशियल डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन किए थे? तुमने कहा था बच्चा कि 1 कूलम चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से आर के डिस्टेंस पे लेके आएंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल है ना बेटा। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पोजीशन ऑफ आर, है ना बच्चा। इसका मतलब तुम जो पढ़े थे बेटा, ये वाकई में चीज क्या थी? ये वाकई में चीज थी बेटा बी एट आर माइनस वी एट इंफिनिटी। बोल बेटा, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या था? वी एट आर माइनस वी एट इंफिनिटी इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना बेटा। लेकिन तुमने रेफरेंस 0 कर दिया था। तुमने कहा था कि मैं इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानूंगा, तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानने से तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया था। बोल बेटा, ठीक है। अब कहता है कि इन्फिनिटी पे 0 नहीं है। दूसरे पार्ट में क्या कहता है बेटा? इन्फिनिटी पे 0 नहीं मानना है। कहां 0 मानना है बोलो? फर्स्ट ऑर्बिट को, है ना बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट को 0 मानना है ना बेटा। इसका मतलब अब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वी एट आर इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस वी इंफिनिटी। बोल बच्चा, राइट ना, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट आर डिस्टेंस इज के Q1 Q2 बाई आर प्लस U एट इंफिनिटी। बोल बेटा, ये ना मतलब होगा इसका, बोलो, ठीक है ना। अब सोचो बेटा, सवाल में कहा गया था कि फर्स्ट ऑर्बिट के पोटेंशियल एनर्जी को 0 करना है ना बेटा, ठीक है। बात समझा ना। तो देखो बेटा, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है? अगर मैं इसको फास्ट करूं तो ये वैल्यू तुमको पता है कितना है? ये कितना है? ये -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस यू इंफिनिटी। बोल बच्चा, राइट ना, ठीक है बच्चा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस चीज को 0 करना है, अगर मुझे इस चीज को 0 करना है तो यू इंफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलो बोलो बच्चा। 27.2, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चा। इससे क्या समझ में आया कि देखो बेटा, V इंफिनिटी U इंफिनिटी तो अपने आप में कांस्टेंट है बेटा। U इंफिनिटी अपने आप में कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी वैल्यू तुमने पहले ऑर्बिट में ऐड की है ना बेटा, हर पोजीशन पे इतना ही ऐड होगा बेटा। बोलो, हर पोजीशन पे उतना ही ऐड होगा ना। ये बात समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं सेकेंड पार्ट करूं बेटा, सेकेंड पार्ट करूं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, है ना, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? 0 हो गया। बोलो, तो बताओ सेकंड में क्या लिखा जाए? क्या कहा था मैंने अभी? कितना ऐड करना है? 27.2 सब में ऐड करना है। तो चलो इसमें 27.2 ऐड करो, बोलो कितना हो जाएगा? 27.2 बेटा ऐड कर, बोल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो,
ये हो जाएगा बेटा 20 पॉइंट माइनस ऑफ 20.4, बोल बेटा होगा माइनस ऑफ 20.4 होगा बच्चा, क्लियर है ना। अच्छा अब बोलो यहां हमारा माइनस 20.4, यहां बोलो कितना, इसमें बोलो तो कहोगे -3 प्लस 27.2, ये हो गया बच्चा माइनस 24.2, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, -27.2 में से 2 माइनस करो बच्चा, 25.2 में 3 ऐड करो तो 25.8, बोल बेटा 7 होगा क्या, 27.2 5 होगा बेटा, 25.2 है ना, बोलो होगा, ठीक है। अब बोलो 5 में क्या होगा 1.08, तो 1 माइनस करो तो हो गया 26.12, तो माइनस 26.12 है ना बेटा, ठीक है। अब चलो अब बात करें बच्चा काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो अब सोच बेटा अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है हाफ mv², है ना बेटा। और बेटा काइनेटिक एनर्जी को किसी भी और चीजों से कोई मतलब नहीं, है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी को किसी भी और चीजों से कोई मतलब नहीं, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या कहेंगे बताओ, ओ सॉरी सॉरी, हाँ गड़बड़ हो गया, सब में प्लस होगा ना बेटा, 27.2 ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी को किसी और चीज से कोई मतलब नहीं, हाफ mv², तो इसका मतलब ये सेम हो जाएगा रिजल्ट। तो काइनेटिक कितना हो जाएगा बेटा, ये 13.6, ये 3.4, ये 0.85, ये नहीं 5, ये हमारा 1.5 है ना बेटा, ये 1.5 और ये हमारा कितना 0.85 और ये 0.54, बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी को किसी से कोई मतलब नहीं, है ना बेटा। अब और टोटल एनर्जी में क्या कहोगे, अब इन दोनों को ऐड करते जाओ, ऐड करो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐड करो 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐड करो 25.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा, ठीक है। इसको ऐड करो कितना होगा, ये हो जाएगा 26.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। इसको ऐड करो 26.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया बेटा बात, बेटा बात समझ में आया सबको। बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी वो तो हमेशा क्या होगा बोलो, हाफ mv², है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी को रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है बच्चा, है ना। तो जो वैल्यू यहां पे आया वही मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है। प्रत्युष बोल बच्चा, वो तो ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन फॉर्मूला जो है सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -qn/2, सर वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला, मतलब पिछले में जो है ना सर, टोटल एनर्जी इक्वल टू -kn = un/2। हाँ बच्चा, तो वहां जो मैंने केन लिखा था वहां पे केन क्या लिखा हुआ था याद करो, वहां केन निकालने के लिए क्या तुमने इन्फिनिटी के किया था रेफरेंस बच्चा, से। क्या काइनेटिक एनर्जी को नो निकालने के लिए सर, यूज किया था, इन्फिनिटी का रेफरेंस किया है। इन्फिनिटी का रेफरेंस नो यूज किया था सर। पिछले वाले में, नहीं ना, यस सर। तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना उसको। मनीष सर वहाँ पे U इन्फिनिटी का वैल्यू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कांस्टेंट क्यों माने सर? हाँ खो बेटा, देखो ये समझ में आई बात। या सर यहाँ तक तो ठीक है। अब तो मुझे R की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो क्या ये चेंज करेगा, नहीं सर। नहीं ना बेटा, R चेंज करने से ये चेंज करेगा ना, लेकिन ये यस चेंज सर, तो नहीं करेगा,
नो सर। ये तो कांस्टेंट है ना। यस सर। रोशन कुमार बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज कर सकते हो। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 भी फॉलो होना चाहिए। नहीं बच्चा, ये फॉलो नहीं होगा। अब समझा? चोरियस कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारा बेटा, फाइंड मिनिमम एनर्जी required to remove both electrons from helium atom। ठीक है बेटा, हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा कितना एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है इफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove first electron is 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए बेटा एनर्जी। तो दोनों निकालने के लिए कितना चाहिए, बनाओ तो। करो बच्चा करो। नहीं सुप्रभो, अप्लीकेबल नहीं होगा अभी चीज। U at इन्फिनिटी कैसे मिला? अरे बेटा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट का 0 करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, इसके पहले वाले सवाल में 27.2 ऐड कर लिया। फिजिक्स का आंसर आया, कनिष्क का आंसर आया, अमितेश का आंसर आया, अमर्थ का आंसर आया। करो बच्चों करो। जुपिटर का आंसर आया, निमिष का आया, नरेश का आया, देवांशु, देवांश, निखिल। चलो देख बच्चा मैं करता हूं। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे कहेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे कहेंगे सुनना। तो देख बेटा सॉल्यूशन इसको यूं कहेंगे हम लोग कि देख बच्चा कि हमारे पास अगर हीलियम एटम हो, है ना बेटा, तो सबसे पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा He+, है ना बेटा। और फिर He+ से दूसरा निकालोगे तो बनेगा He++। बोलो बेटा यही नहीं बनेगा, बोलो है कि नहीं। तो कहता है बेटा ऐसा करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से यहां ले जाना है ना। तो देख बच्चा इसकी बात अगर तुम करोगे तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अभी इसके अंदर कितना बचा इलेक्ट्रॉन, एक ही ने बचा बेटा, बोल। इसके अंदर हमारा एक ही ने बचा इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, है ना।
ठीक है, बात समझे? बोल बेटा, बात समझ में आई? एक बचा बेटा इलेक्ट्रॉन, तो देखो बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब हम हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हैं ना इसको? बोल बेटा, ठीक है ना? ठीक है, तो अब सोचो, हम इसके बारे में सोचते हैं बेटा, तो कहेंगे फॉर He प्लस, है ना बेटा? फॉर He प्लस की बात करें तो फॉर He प्लस में क्या होगा? कहोगे बेटा हीलियम प्लस, मतलब अब कहोगे ये न्यूक्लियस और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना बेटा? और ये एक ही इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? ये एक ही इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में है बेटा, है ना? तो यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाना है बच्चा, है ना? और कहां ले जाना है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे ले जाना है बेटा, है ना? तो बोलो इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी? इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी? इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी? जीरो बेटा, है ना? इन्फिनिटी का एनर्जी जीरो, इन्फिनिटी का एनर्जी जीरो, है ना बेटा? अब बोलो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी? तो कहेंगे E1 इक्वल टू -13.6 Z² बाई n², है ना बेटा? Z की वैल्यू कितनी? 2, Z की वैल्यू कितनी? 2, क्योंकि हीलियम है ना ये, तो क्या हो जाएगा ये? और n इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, ठीक है? तो अब बताओ इसको यहां से यहां ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? बोलो बच्चा, कितना देना पड़ेगा एनर्जी? +54.4, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब यहां से यहां ले जाने में ये देख के समझ में क्या आया कि एनर्जी हमको देनी पड़ेगी बेटा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? तो अब बताओ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो गया बच्चा? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो गया? E1 प्लस E2, है ना बेटा? 84.4। तो क्या कहेंगे बच्चा कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू 30 प्लस 54.4 इक्वल टू 84.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल बेटा, इतना चाहिए हमको एनर्जी, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो बच्चा। देखो बेटा, क्वेश्चन में कहता है बेटा कि मान ले बच्चा एक हाइड्रोजन एटम है ना बेटा? हाइड्रोजन एटम है कोई, ठीक है बेटा? इस हाइड्रोजन एटम में है ना बेटा, ठीक ग्राउंड स्टेट में है, समझा बच्चा? ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट में, ठीक है? अब देखो बेटा, इसके ऊपर हमने लाइट गिराई, समझा? हमने इसके ऊपर लाइट गिराई, ठीक है बच्चा? बात समझा ना? ठीक है ना? और यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, है ना बेटा, ठीक है, आउटसाइड, बाहर निकलने के बाद, ठीक है, बाहर निकलने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चा, ये है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना बेटा? बताओ इस लाइट का वेवलेंथ क्या है, ठीक है? चलो ट्राई करो बच्चा। मनीष बोलो। सर यहाँ N1 कैसे ज्यूम किया सर?
बेटा सवाल में कुछ लिखा है इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नहीं सर, यही तो नहीं बताया है। हाँ नंबर और बिल्कुल रूल सही बताया बात। ही सवाल लिखा नहीं, इसका मतलब क्या मानेंगे हम? ये हीलियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? नहीं। सर He+ में सर अनस्टेबल है ना। He+ तो आयन है बेटा, हीलियम एटम बताओ। हीलियम एटम स्टेबल है। तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s ऑर्बिटल में सर। ऑर्बिट बोलो कौन सा है? ऑर्बिट सर यानी, अच्छा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो ऑर्बिट 1 हो गया। समझ गया? सर यहाँ से किया सर। हाँ सर, इसे समझ तो लिखिए गया। बेटा, हीलियम में तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ना होगा बेटा। अगर मैं किसी और ऑर्बिट में लिया होता तो तुम पूछता किसी और में कैसे है? सर केमिस्ट्री में इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आया सर, वहाँ पे क्लियरली केमिस्ट्री स्पेसिफाइड में आता कैसे था, आएगा लेकिन क्वेश्चन यहाँ बताओ? नहीं था। फिजिक्स में आएगा ना चीजें, ये सब एनर्जी एनालिसिस है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। केमिस्ट्री में कैसे आएगा? फिजिक्स में ना आएगा। केमिस्ट्री में नहीं किया गया तभी तो याद कर रहे हैं बेटा हम लोग। यस सर। करो करो ठीक है सर, फटाफट करो। समझ गया। प्रियांशु का आंसर आ गया। एएस कनिस, यस राम टेके, नरेश भाड़ू, इतने लोगों का आंसर आ गया भाई। वाइकिंग। नंदिनी क्या बोलना चाहती है? बार बार लिख रही है नंदिनी। बोलो नंदिनी, बोलो। नंदिनी, डू यू हैव माइक? इफ यस, ओपन अप। नो, यू डोंट हैव माइक। ओके। तो बच्चा माइनस जो हमारा आया, माइनस इसलिए आया बच्चा कि हमारा पहले नेगेटिव था एनर्जी, पहले था बच्चा नेगेटिव, उसको ले जाना है इंफिनिटी पे, जीरो करना है। तो नेगेटिव से जीरो करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी देंगे ना बच्चा। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो तो बोल बेटा, हाइड्रोजन आइटम में ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, होती है ना? ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, जब यहां पे हम बोलेंगे बेटा इनसाइड, जब वो एटम के अंदर था, इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर था बेटा, तो उसकी एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? और जब बाहर निकल गया तो क्या बोलोगे? जहां काइनेटिक एनर्जी तुम बेटा 1.4 बोल रहे हो, है ना, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है बेटा। बोल, कहोगे ना न्यूक्लियस से बहुत दूर निकल गया, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, बाहर निकलने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो बेटा। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? तो जो एनर्जी पहले इतनी थी बेटा, अब इतनी हो गई, इसका मतलब एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया? बोलो बोलो, एनर्जी कितना ये एब्जॉर्ब किया बेटा? बोलो। तो कहोगे 13.6 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, है ना? और ये कहां से मिला बेटा? लाइट से मिला। इसका मतलब ये हमारा क्या है बच्चा? ये एनर्जी ऑफ फोटोन है ना बेटा? लेकिन फोटोन की एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बेटा 12,400 बटा लैम्डा। लेकिन लैम्डा बच्चा एंगस्ट्रॉम में, तो लैम्डा कितना हो गया बेटा? 12,400 बाई 15 एंगस्ट्रॉम। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देख बेटा। अब मैं सवाल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से हल्का सा मिला रहा हूं। ठीक है, देखो क्या है, कहता है बेटा ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है बेटा, है ना? ठीक है, मेटल सरफेस के सरफेस पे लाइट गिरी बेटा, मेटल सरफेस के सरफेस पे लाइट गिरी, है ना? और कहता है इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा।
मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत सारा, है ना बेटा। अब कहता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, खास चीज में एक इलेक्ट्रॉन जो निकला बेटा ऐसा, है ना बेटा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आधी है ना बेटा। इसकी एनर्जी जो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आधी है। ठीक है बच्चा, ठीक है। और कहता है कि ये जो है बेटा, है ना, ठीक है, ये इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है ना बेटा। ठीक है, तो कहता है फाइंड लैम्डा, जो लाइट यहां गिरा वेवलेंथ का, इसका लैम्डा क्या है, चलो बनाओ। करो बच्चा। करो बच्चा करो। एनर्जी आउटसाइड का मतलब यह है बेटा कि एटम से बाहर निकलने के बाद, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के बाद, नहीं सी ब्लड नहीं है बिल्कुल। करो बच्चा करो। करो बच्चों करो। देख बच्चा, मैं करता हूं, देखो। देखो बच्चा, देखना बेटा, कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आधा है बेटा, है ना, तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हो तुम, तो कहते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं बेटा E माइनस डब्ल्यू को। E माइनस डब्ल्यू का जो आधा है बेटा, है ना, वो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर है ना बेटा। तो देख बच्चा, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है और फर्स्ट एक्साइट हुआ, इसका मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 गया, है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे, E1 E2 माइनस E1। बोलो बच्चा, बोलो। सेकेंड से फर्स्ट में गया ना, फर्स्ट से सेकेंड में गया ना बेटा, तो कितना गेन किया, E2 माइनस E1, है ना बेटा। ये किसके लिए, तो ये कहोगे बेटा H एटम के लिए। बोल बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये कितना है बच्चा, तो कहेंगे E माइनस डब्ल्यू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल बेटा, राइट ना। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, E इक्वल टू
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोल बेटा, सॉरी 22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोल बेटा, होगा, ठीक है ना। और ये कितना होना चाहिए बच्चा, ये होना चाहिए 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा। इसका मतलब बच्चा लैम्डा इक्वल टू, तो 12,400 बाई 22.4 एंगस्ट्रम। क्लियर बेटा, लिख लो। $20.4 प्लस 2 भी तो होगा ना बेटा, प्लस 2 भी तो होगा। देख भाई मैसेज लिख मत बच्चा, जो पूछना है तू हैंड रेस करना, मैं बात कर लूंगा तेरे से। अब कोई बोलते हो माइक नहीं है, क्या नहीं है, मैं क्या करूं बेटा इसमें, एक एक बातों को चैट पढ़ के जवाब देना मुश्किल है बच्चा, तो हैंड रेस कर। लिख ले बच्चा। देख बेटा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन कहता है ए मोनोक्रोमेटिक beam of light falls on a sample of hydrogen atom in ground state। समझा बच्चा, ठीक है ना। एंड हेंस atoms get atoms excite हो गया, ठीक है। then now when they de-excite excite होने के बाद क्या होगा, एक्साइट होने के बाद क्या होगा, डी एक्साइट होगा बेटा। जब ये डी एक्साइट होगा तो क्या होगा बोलो, एंड रिलीजेस एक मिनट 6 photons in different wavelengths, 6 photons in different wavelengths। समझा बच्चा, है ना, अलग अलग में 6 निकलता है बेटा। तो कहता है फाइंड wavelength of light incidence। चलो बनाओ बच्चा। बेटा एटम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो उसको एटम बोलते हैं एक्साइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं बोलते बेटा। करो बच्चे करो। मैं वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कैसे याद रखता हूं बेटा, मैं वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन याद नहीं रखता सोचो। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस यूज्ड टू बी फ्रेम्ड इन योर क्लास। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है इतने साल से पढ़ा रहे हैं बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं, क्वेश्चन का फ्रेम दिमाग में रहता है,
है ना। लैंग्वेज तुम्हारे सामने फॉर्म कर लिया करते हैं। एस का आंसर आ गया, कनीज का आंसर आ गया, पीयूष का भी आंसर आया। यूपी पूछ रहा है, गुरुजी पूछ रहे हैं आप भी रिवाइज करते हो क्या? इतने साल हो गए बेटा, कभी कभी फिर भी रिवाइज करना पड़ता है। निमिष का आंसर आ गया, डेल का आंसर आया। इट्स मी, यस, ही हैज आल्सो गॉट द आंसर। कुछ का भी आंसर आया, लेकिन कुछ का आंसर ज्यादा सही लग रहा है मुझे बाकी सारे के आंसर से। सौरभ पूछ रहा है कि आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो? मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे 1 आध साल ज्यादा ही होगा। जुपिटर का भी आंसर आया, ये भी सही लग रहा है मुझे। प्रियांशु का भी आंसर आया, लेकिन गलत आया। आईटी साहब पूछ रहे हैं घर आओगे सर दुर्गा पूजा में? नहीं बच्चा, नहीं आ पाएगा। ये डायलॉग सब मारते हैं, बोल रहा है। कौन सा डायलॉग मैंने मारा भाई? कौन सा डायलॉग मैंने मारा? अच्छा, तुम्हारी उम्र वाली बात। देख भाई, मेरे के पढ़ाते हुए 18 साल हो गए, है ना। अब मुझे लगता है तुम्हारी उम्र 18 साल से कुछ कम ही होगी, नहीं? मैं जब पढ़ता था तो कौन सा टॉपिक मुझे टफ लगता था यार? मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता था, पता है क्या? एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स मुझे बहुत टफ लगता था, है ना। और दूसरा मेरे को टफ लगता था ये मॉडर्न फिजिक्स, इसलिए क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत कमजोर थी। चलो पढ़ते हैं बेटा, इस सवाल को सॉल्व किया जाए। देखो बच्चा, ध्यान देना बच्चा। देखते बच्चा, देखो बेटा मैथ्स, यहाँ पे कहता है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है बच्चा, falls on a sample of hydrogen atom in ground state, ठीक है, and hence atoms get excited, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो बच्चा, डी एक्साइट, जब वो डी एक्साइट होगा एंड रिलीजेस 6 photons in different wavelength, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ photons in different wavelength का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, बता देना बेटा, बोल। n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। इसका मतलब बेटा n इंटू n-1 बराबर 12, इसका मतलब बेटा n इक्वल टू 4। बोल बेटा, होगा? बोलो। इसका मतलब क्या है कि एटम ने जो हाईएस्ट ऑर्बिट में एक्साइट किया बेटा, ये 4th ऑर्बिट तक एक्साइट किया, है ना। अब सोचो, अगर वो 4थे ऑर्बिट तक एक्साइट किया है बेटा, है ना, तो एक्साइट करने के लिए एनर्जी कौन दिया? तो कहेंगे लाइट से मिलेगा बेटा। इसका मतलब क्या है? तो कहेंगे इसका मतलब यह है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए बेटा, वो एटम में एनर्जी E4 माइनस E1 के बराबर होना चाहिए। बोल बच्चा, E4 माइनस E1 के बराबर होना चाहिए ना बेटा। तो इसका फॉर्मूला तो होता है 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितना? E4 हमारा बेटा 0.85 माइनस ऑफ 13 माइनस, ये माइनस ऑफ माइनस 13.6, ये हो गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब बेटा लैम्डा इक्वल टू 12,400 बाई 12.75 एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। नरेश पूछ रहा है मेरी एज कितनी है? अच्छा, मेरी एज कितनी लगती है तुमको, बताओ तो।
जुपिटर बोल रहा है मैं 17 का हूँ। नरेश, मेरी एज क्या लगती है? अच्छा, एक लिख रहा है 40, एक 26, 34, एक लिख रहा है 50, एक बोल रहा 90। बिल्कुल नहीं, आई एम जस्ट 20। समझा? मेरी उम्र 20 साल है, पिछले 23 सालों से। फ्रॉम लास्ट 23 years आई एम ऑन 20 ओनली। गॉट इट? सो 43 क्या होता है? 43 कुछ नहीं, बस 20 ही है। उसके बाद सिर्फ 20 ही रहा, कहीं बढ़ने दिया ही नहीं मैंने अपनी उम्र। चलो अब पढ़े, आगे पढ़े। एक दिख रहा है 108। चलो नोट कर बच्चा, इसको फटाफट नोट कर। लिखो लिखो। सही बात है कि बच्चा लिख रहा है सर आप तो शादी के लायक भी नहीं हो अभी। सही बोल रहा है बच्चा, बिल्कुल सही। मैं तो बच्चा हूं अभी। अब फटाफट लिख, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अरे ब्लड हो गया स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट। चलो चलो इरेज करता हूं बेटा। देख बेटा, इरेज करता हूं। अब आया जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा बच्चा, होमवर्क क्या था रे? डीपीपीज के अलावा होमवर्क कहाँ है? डीपीपीज के अलावा कुछ होमवर्क था क्या? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 इसी में दिया था, तब डिस्कस कर लिया जाए बेटा, है ना? चल डिस्कस करते हैं, होमवर्क करते हैं, डिस्कस बेटा। सीट निकाला जाए। एसी में एक्सरसाइज 3 करना है डिस्कस हम लोग को। जुपिटर बोल रहा है मैंने इस क्वेश्चन में 2 बार गलती की और फिर भी सही आंसर आ गया। गलती प्लस गलती इक्वल टू सही हो गया तेरा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। चलो निकालो, एसी का सीट निकालो, एसी की सीट निकाली जाए। एसी की सीट निकाली जाए बच्चा, डिस्कस किया जाए फटाफट। एसी की सीट निकाली जाए, एक्सरसाइज 3। एसी की सीट में हम लोग एक्सरसाइज 3 निकालेंगे अभी। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में अभी कौन कौन डाउट है बच्चा? सर आपने कहा था सर बता तो N1 मैं। टू N5 टू N5 तक एनर्जी याद करने के लिए सर सर उसका यूज हाँ कहाँ पे बेटा, है सर? आएगा, इंतजार करो, आएगा आएगा। जी सर। याद करो बच्चा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना बच्चा, जो डाटा याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। समझे? जैसे मान लो एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तो फिर बेटा हीट एंड टैल पे ही काम करेगा मेथड ना हमारा। हाँ नोट तो कर दिया बेटा सबको मैंने, नहीं कर पाया क्या? हो गया सर। फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड का कलकत्ता। फिफ्थ क्वेश्चन। और रुको रुको, गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुको।
हाँ चलो, 1 से 5 में नंबर 5 पूछना है और थर्ड का थर्ड पूछना है कलकत्ता। ना। थर्ड का कलकत्ता पूछना है। चलो थर्ड में कलकत्ता चला जाए। देखो बच्चा थर्ड में तो आ ही नहीं रहा। हाँ थर्ड देखो बच्चा, थर्ड सवाल कहता है कि इन ए सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, है ना बेटा। कहता है एसी सर्किट को एसी वोल्टेज जोड़ दिया, है ना बेटा। अब कहता है इस सवाल में कि 2 केस लिया जाए। देख बेटा कहता है कंसिडर 2 केसेस। केस ए व्हेन सी इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देख बेटा एक केस ए माना जाए, एक केस बी माना जाए, है ना बेटा। पहले वाले में क्या है, एक आर है बच्चा और एक सी है। दूसरे वाले में क्या होगा, एक आर होगा और जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे बेटा तो ये सी के हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। Yes, sir. अब कहता है द करेंट आई आर थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टेज वी सी अक्रॉस द कैपेसिटर आज कंपेयर्ड इन द 2 केसेस। तो देख बेटा अगर मैं यहाँ इम्पिडेंस निकालूं तो इम्पिडेंस क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, है ना बेटा। और हर बार एक्सी क्या लिखेंगे हम लोग, 1/ओमेगा सी लिखेंगे ना बेटा। तो देखो बी वाले केस का कैपेसिटेंस बढ़ गया। जब बी वाले केस का बच्चा कैपेसिटेंस बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। एक्सी घट जाएगा। इसका मतलब बेटा जेड घट का जाएगा। इम्पिडेंस ज्यादा होगा बेटा, नहीं कम होगा। जेड का इम्पिडेंस, ए का इम्पिडेंस कम होगा, बी का इम्पिडेंस ज्यादा होगा। बोलो होगा। Yes, sir. यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों सबको, Yes, sir. है ना। तो देख बेटा जब जे एक का हमारा इम्पिडेंस ज्यादा है ATM card. ना, एक का इम्पिडेंस हमारा ज्यादा है और एक का इम्पिडेंस कम है ना। तो बता बेटा किसमें करंट ज्यादा और किसमें करंट कम होगा। जिसका इम्पिडेंस ज्यादा है बेटा, है ना, कम करंट उसमें ही करंट कम होगा ना। यस इसका मतलब करंट इन ए विल बी मोर देन करंट इन बी। बोल बेटा। सर यस सर। ठीक है तो आंसर क्या आ गया बोलो तो। आंसर हमारा ए का करंट ज्यादा आ गया बी से, तो फिर ए ना आंसर आ गया। सर इम्पेडेंस उल्टा हो गया सर। सर आपने क्या हो उल्टा गया लिख देखे तो, अगर एक्स सी हमारा 1/ओमेगा सी है तो किसका सी बड़ा है, बी का सी बड़ा है ना बेटा। बी का रिएक्टेंस कम होगा, है ना। बी में रिएक्टेंस कम होगा ए से। अच्छा ए का रिएक्टेंस बड़ा होगा ना, तो उल्टा लिख दिया मैंने फिर तो बेटा। 1/ओमेगा सी यस सर। ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, बी हमारा आंसर आ गया बेटा, है ना। अब देख बच्चा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखोगे, लिखोगे आई इंटू एक्स सी लिखोगे ना बेटा, आई इंटू एक्स। ध्यान देना बेटा, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे वी आर एम एस इंटू एक्स और ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है तो देखना बेटा इसको बोल सकते हैं वी आर एम एस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोल बच्चा होगा। यस सर तब देखते बेटा जिसका एक्स ज्यादा होगा, है ना, जिसका एक्स ज्यादा होगा बेटा उसका आर बाई एक्स कम होगा। यस बोलो जिसका एक्स ज्यादा होगा उसका आर बाई एक्स कम होगा और जिसका आर बाई एक्स कम होगा बेटा उसका वीसी ज्यादा होगा। यस बोलो सर है कि नहीं। तो किसमें एक्स ज्यादा था बेटा, एक्स बटा किसका था, ए का ना। एक यस सर तो ए का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए बेटा, सी हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है यस सर अब चलो 5 नंबर में देखते बेटा। 5 नंबर में कहता है इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है बेटा हमारा इसमें। कंसीडर द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर टू बी आइडियल। कहता है इसको आइडियल मान के बनाओ। ठीक है तो देखते बेटा को आइडियल मान के बनाओ। तो ये सवाल में पूछा गया है हमसे पहला सवाल करंट थ्रू सर्किट, सर्किट में निकालना है बेटा करंट हम लोग को। ठीक है तो देखते बेटा अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो ऊपर वाले पार्ट में है ना बेटा कैपेसिटर। बोलो तो बोलो बेटा एक्सी कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लोगे ना 1/ओमेगा सी, ये हो जाएगा बेटा 100 और सी हमारा है बच्चा 100 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶। ये तो बेटा आ गया 100 ओम आ गया ना। बोलो ठीक है
तो बता बच्चा, ऊपर का Z1 हमारा होगा, ऊपर वाला पार्ट का मैंने मान लिया फर्स्ट, तो इसका इम्पेडेंस क्या लिखोगे? 100 ये हो जाएगा बेटा 100 -100 माइनस 100J होगा बेटा, यस सर है ना। अब चलो नीचे वाले में आओ। नीचे वाले के लिए बेटा एक्सएल कितना हो जाएगा? ओमेगा एल। तो 100 हो गया बेटा, ये 0.5 हो गया, 15 हो गया बच्चा, यस है ना। यस सर। तो बोलो इसका Z2 क्या हो जाएगा बेटा नीचे वाले के लिए? 50 + 50J। 50 + 50J, है ना बेटा। तो अब मुझे चाहिए क्या? रिजल्टेंट Z। तो Z रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो, Z1 Z2 बाई Z1 + Z2, है ना बेटा। तो देखते बच्चा, दोनों में 100 और 50 कॉमन हो जाएगा ना। तो 100 50 कॉमन हो गया, तो हो जाएगा बच्चा ये 5000, है ना। 5000 इंटू 1 - J और 1 + J, ये हो जाएगा बच्चा स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा ना रे, बोलो। यस सर। जाएगा ना, डिवाइड बाय ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा बेटा 150 माइनस 50J होगा बेटा। सबका 0 कैंसिल कर लिया जाए, सबका 5 कैंसिल कर लिया जाए, तो ऊपर हो गया बेटा 200, नीचे हो गया हमारा 3 - J, बोल बेटा होगा। अब इसको फैक्टराइज कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? 200 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + J, बोल बचा होगा। इसका मतलब कितना हो गया? 60 + 60J, है ना बेटा। तो Z का कितना हो गया बोलो मैग्नीट्यूड? ये हो जाएगा 60√2 होगा बेटा। गड़बड़ भी नहीं किया क्या? 20J होगा। 20J होगा। 20 हाँ सही बोला। तो हो जाएगा 20 रूट कितना हो जाएगा? √10, बोलो 20√10 होगा बेटा, है ना। यस सर। पहला पूछा गया करंट, करंट कितना हो जाएगा बेटा? √10 BRMS 20/20√10, इसका मतलब 1/√10, 1/√10 इज अप्रोक्सीमेटली 0.3, ठीक है Yes, बेटा। sir. तो ए गलत, सही तो बी गलत। अब कहता है 100 ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज चाहिए बेटा, है ना। 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, है ना बेटा। देख तो इस वाले में पूछा गया ना, इस वाले को देख, मैंने मान लिया करंट I1, तो बोलते बेटा I1 क्या बोलेगा? I1 बोलेगा बेटा V/Z1, बोलो। तो V हो गया बेटा 20, और Z1 कितना था बोलो? Z1 कितना हो जाएगा? 100√2 हो जाएगा ना बेटा। यस सर। इसका मतलब 1/5√2। तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I × 100, इसका मतलब हो गया बेटा 20√2, ठीक है। ये आंसर दिया है 10√2। कैसे है चेक करूं फिर से एक बार। ये 20/100√2 ठीक लिखा ना मैंने? सर सही है। 5 तो सर 20 से कैंसिल हुआ तो 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/5√2, सही है। I × 100, 20/√2 होगा, है ना। यस सर 20/√2 होगा, 10√2 10√2 हो जाएगा बेटा। सी सही हो गया और डी गलत हो गया, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ा जाए, 8th सर बोलो। सर जैसे इसमें Nine हमने number. Z बाद में निकाल कर हमने मैग्नीट्यूड लिया, जैसे कि इनका पहले मैग्नीट्यूड ले लें फिर कॉम्बिनेशन करें, तो सर आंसर नहीं आया उससे। बेटा पहले जब निकालोगे तो दोनों का इम्पीडेंस से फेज डिफरेंस होगा बच्चा। ओके सर। देखो इसका, देखो क्या दिख रहा है, -100 है बेटा, और इसका है यस सर। +50, देखो। +50। हाँ, है ओके ना फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है बेटा। यस सर। 7. 7 8th 8th 6 7 8, तो 6 7 दोनों देख लो बच्चा। कहता है थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में कहता है बेटा, देख तो कहता है थर्मल पावर प्लांट मान ले, ये थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है बेटा 600 किलोवाट 4000 वोल्ट पे। चल बच्चा ये हमारा पावर प्लांट है, इस पे प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा 600 किलोवाट, और वोल्टेज है 4000 वोल्ट, है ना। विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ए प्लेस 20 किलोमीटर अवे। कहता है यहाँ एक प्लेस पे ट्रांसफर किया गया, है ना बेटा, जो कि डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर। अब कहता है इट कैन बी ट्रांसपोर्ट आइदर डायरेक्टली विद ए केबल ऑफ लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी
or by using a combination of a step up or a step down transformer. The drawback of direct transmission is large energy dissipation. सही बात ना बेटा, 20 किलोमीटर दूर जब ले जाओगे तो वायर जोड़ोगे ना इसमें, और जो वायर जोड़ोगे है ना एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करंट देना पड़ेगा, और जितना करंट ज्यादा होगा बेटा इस वायर में लॉस उतना ही ज्यादा होगा ना बेटा। तो उससे बेहतर क्या है कि हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लें, कैसा, और यहाँ भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें, बोलो कैसा। तो कहेंगे यहाँ हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं बेटा स्टेप अप, और यहाँ वोल्टेज घटा लेंगे स्टेप डाउन, है ना, ठीक है। तो पावर इक्वल टू होता है बेटा वोल्टेज इनटू करंट। अगर पावर मेरे को चाहिए तो हम कर देंगे हाई वोल्टेज लो करंट, लॉस कम होगा बच्चा, है ना। तो कहता है it is reasonable to assume the power cable is purely resistive and transformer are ideal with a power factor unity. All the current and voltage mentioned are RMS values. ठीक है बच्चा, देखो कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिट, अगर डायरेक्ट ट्रांसमिट करो, अगर ट्रांसफार्मर ना लगाओ, है ना बेटा। 6 नंबर सवाल में कहता है कि ट्रांसफार्मर तुम नहीं मानो, 6 नंबर सवाल बहुत क्लियर है बेटा, इसमें कहता है नो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कहता है बेटा डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विथ ए केबल ऑफ 0.4 ओम पर किलोमीटर, है ना बेटा। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, बोलो। तो कहोगे 0.4 ओम पर किलोमीटर, और टोटल वायर कितना लगेगा, 20 किलोमीटर ऊपर 20 किलोमीटर नीचे, तो 14 हो जाएगा बच्चा, 8। इसका मतलब 16 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस, बोलो। ये बात समझा ना, टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा बेटा 16 ओम, ठीक है। तो कहता है पावर डिसिपेशन, पावर लॉस कितना होगा। तो देखो बेटा कितना हमें चाहिए था, पावर चाहिए था ना 600 किलोवाट, बोलो, और 4000 वोल्ट था बेटा, इसका मतलब करंट कितनी की जरूरत है। तो कहेगा पावर 600 गुना 1000 डिवाइड बाई 4000, इसका मतलब बेटा 150 एम्पियर, बोलो। बात समझा ना। यस सर। ठीक है, वायर एक ही मानना है सर, बोलो बोलो। अगर सर 2 वायर मानो सर आंसर नहीं आएगा आपके, आंसर नहीं आ रहा सर, 2 वायर सर एक ही मानना है सर। सर ये एक ही बार डाउट मानना है। यस सर, ये डाउट लिखा है क्या है इसके ऊपर, लिखा है सिंगल केबल क्या कहीं पे, नो सर। देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है। हाँ, तो 2 बार तो यूज करेगा ना बेटा, फिर तो कैसे काम चलेगा बताओ। यस सर। ये से होती बात गलत लेकिन होना चाहिए सर, बेटा। अगर डबल मानेंगे तो कोई ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। यस सर। इसमें आंसर कितना 8 ही माना हुआ है क्या, 8 ही माना हुआ है। यस सर। यस सर, 8 से क्या है इसमें ये भी देखो 8 ही माना हुआ है ना। यस सर, आंसर आ भी रहा है सर। लेकिन तो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाएगा बेटा सर इससे। कल शीट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था तो उसमें 2 वायर मान के 2 वायर माने थे। यस सर। हाँ, कंसेप्ट तो वही है बेटा एक्चुअली, या फिर इसको देना चाहिए, इसको सवाल में ऐसा देना चाहिए हम लोग को। देख सवाल में क्या देना चाहिए बता रहा हूँ तुमको, सवाल में देना चाहिए बेटा कि हम दूसरा वायर ना इस्तेमाल करके, है ना, या हम अर्थिंग कर दे रहे हो, ऐसा बताना चाहिए ना सवाल को। दूसरा वायर की जगह पे हम क्या कर लेंगे, अर्थिंग कर देंगे, अर्थ को इस्तेमाल कर लेंगे सेकंड वायर की तरह से हम लोग। ये बोलना चाहिए सवाल में फिर। चल छोड़ देख, ध्यान दे बेटा, तुम्हारा कितना हो जाएगा ये, इसको बीसी मानते हैं फिर हम लोग, तो हो जाएगा बच्चा 8, है ना। तो हमारा पावर लॉस कितना हो जाएगा बेटा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है बेटा। देखो तो पावर लॉस निकल गया, कितना हो जाएगा बोलो, 150 स्क्वायर इंटू 8, बोलो बेटा। यस है ना। तो हमसे पूछा गया है परसेंटेज कितना लॉस हुआ, तो परसेंटेज में क्या लिखोगे, पावर लॉस
डिवाइड बाई कितना था 600 किलोवाट, है ना, इनटू 100 क्या जगह Yes, बेटा। sir. Yes, sir. 7 नंबर देखो, इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर, in the method using the transformer, assume that the ratio of number of turns in the primary to the secondary in the step of transformer is 1:10। ठीक है बच्चा, 7वां नंबर देखो, कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो टर्न का रेशियो है बेटा, टर्न का रेशियो कितना मानना हम लोग को है, 1:10, है ना बच्चा। ठीक बेटा, कहता है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये हो गया बेटा हमारा कितना, NP अपॉन NS, ये हो गया बेटा 1/10। 10. अब कहता है पावर कंज्यूम टू द कंज्यूमर्स हैज बीन सप्लाइड एट 200 वोल्ट, इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज हो गया बेटा ये 200 वोल्ट, है ना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज, ठीक है बेटा। तो देखो, assume that the ratio of number of turns in the primary to that of secondary in the step up transformer। ठीक बेटा, देख जैसे मान लो ये इतना बेटा पावर प्लांट, इस पावर प्लांट में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा था बच्चा, 4000 वोल्ट बोलो, ठीक है। और यहाँ स्टेप अप लगाया गया वोल्टेज, यहाँ लगा कितना 1:10 का, है ना बेटा। The power to be consumed has to be supplied at 200 volt। अब यहाँ जो प्लेस था जहाँ सप्लाई करना था, यहाँ करना था बच्चा 200 वोल्ट, है ना। The ratio of number of turns in the primary to that in secondary step down transformer is, तो कहता है यहाँ लगेगा कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, है ना बेटा। अब मेरे को यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बोलो, ठीक है। तो देखते बेटा इस केस में यहाँ से अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, इसको मान लो V1, तो क्या कर दोगे बोलो, कर दोगे बेटा 4000 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब V1 कितना हो जाएगा बेटा बोल, 40,000 वोल्ट ना बेटा, बताओ बोलो, 40,000 है ना बेटा। अब सोचो यहाँ से हमारा इसमें गया बेटा 40,000 होगा, छूट गया, ठीक है, 40,000 हो गया, है ना। तब देखो बेटा यहाँ से मिला हमको कितना 40,000, और यहाँ कितना देना है इसको 200 ना बेटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ का मैंने मान लिया वोल्टेज, सर एक ही बार फिर से करना मुझे, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। देख बेटा यहाँ का वोल्टेज था हमारा V1 और यहाँ का वोल्टेज लिया हमने V2, तो बोल बेटा यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वोल्टेज लॉस होगा ना बोलो। यस सर। तो वोल्टेज लॉस कितना होगा बताओ, तो करंट कितना आया था हमारा, करंट कितना था 150। करंट 150 था उसमें ना बेटा, है ना, लिखे। लेकिन यहाँ क्या किया गया, स्टेप डाउन लगाया बेटा, ट्रांसफार्मर क्यों लगाया गया बताओ, ट्रांसफार्मर क्यों लगाया गया, लॉस मिनिमम, करंट बहुत कम हो बोलो, ताकि करंट बहुत लो हो बेटा बोलो। जब करंट बहुत लो होगा तो डेल्टा V का जो लॉस होगा बेटा ये भी लो होगा बेटा बोलो, होगा। डेल्टा V लॉस बहुत कम होगा बेटा, मतलब V2 जो होगा अप्रोक्सीमेटली V1 के बराबर होगा बोलो। तो कितना होना चाहिए 40,000 वोल्ट, है ना। तो अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या कहोगे, कहोगे V2/V1, इसका मतलब बेटा NP अपॉन NS, है ना, इज इक्वल टू EP अपॉन ES। EP इसका प्राइमरी हो गया ना V2 वाला 40,000, है ना बच्चा, और सेकेंडरी कितना है बोलो 200, 2 0 काट दो, तो 200 टर्न का रेशियो होना चाहिए बेटा। बात समझ में आई, यस सर। क्लियर, यस सर। यस सर। और चलो 8 क्वेश्चन, 8वां नंबर, 8वां कहता है बेटा at time t equal to 0 terminal A in the circuit shown in the figure is connected to B by a key and an alternating current I equal to I0 cos omega t with I0 equal to 1 ampere, omega equal to 500 radian per second। ठीक है, कहता है t equal to 7 pi by 6 ओमेगा पे क्या किया हमने, स्विच को शिफ्ट कर दिया, है ना बेटा। सुनना ध्यान से, देखना बेटा, हमने जो करंट दिया था वो कितना दिया था
आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना बेटा। तो बताओ इतने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा? तो कहोगे बेटा Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। बोलो, यस सर। बोलोगे? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ आई टी कितना हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा आई नॉट कॉस का इंटीग्रेशन बताओ, साइन साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, है ना बेटा। और लिमिट कहाँ से Yes, कहाँ sir. डालेंगे हम लोग? 0 to 7 पाई बाई 6 ओमेगा, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा ये? आई नॉट बाई 2 ओमेगा, बोलो हो जाएगा। यस ठीक है, 0 से 7 पाई बाई 6 न रे, तो पॉजिटिव आ गया नहीं तो बताओ। देखो एक मिनट, नेगेटिव। कॉस का इंटीग्रेशन तो 5 प्लस पॉजिटिव आएगा होता है ना। बस सर 7 Yes, पाई बाई sir. 6 हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई प्लस 5 6, 5 प्लस नेगेटिव हो नेगेटिव जाएगा आएगा, बच्चा, नेगेटिव है ना। इसका मतलब कितना हो गया देखो, माइनस ऑफ 1 एम्पियर बाई 2 इंटू 500 इक्वल टू हो गया बेटा -1 मिली कूलम। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. देखो Yes, sir. डायग्राम में करंट का डायरेक्शन देखो क्या दिख रहा है, टुवर्ड्स राइट। क्लॉकवाइज बोलो, और सुनना ध्यान से, जब टुवर्ड्स राइट करंट गया बेटा, तो इस वाले प्लेट पे जिसको मैंने अभी निशान लगाया, इस पे चार्ज नेगेटिव आना चाहिए। सॉल्व Yes. करके पहली बारी आई, यस सर। इसका मतलब ये बन गया नेगेटिव प्लेट और ये बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट। प्लेट, यस सर। बोलो, बात समझा? ठीक Yes, बेटा। sir. अब हमने ये switch को नेगेटिव shift पॉजिटिव किया। कैसे हुआ? बेटा चार्ज कितना आया देखो ना। मसाज और खाने का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेडली होता है, सब सो गए, मैं भी सो जाऊंगा। ऑल दो सोलन पाजी का नीचे चार्ज कैसा आया देखो, चल रहा है सब। हम नेगेटिव। Negative. जा पाऊंगा अपन है ना बेटा। उनसे मिलेंगे। तो गाइस थैंक तो जिस वाले प्लेट पे करंट जा रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज है ना बेटा। बोल, जिस sir. प्लेट पे करंट जा रहा है उस पे नेगेटिव आया चार्ज, इसका मतलब दूसरा वाला क्या होगा? पॉजिटिव भी नहीं होगा। बोलो, Positive. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देख बेटा इसके आगे क्या होने वाला है। अब इसके बाद सर्किट कैसा बनेगा देखो। अब इसके बाद सर्किट बनेगा क्या, स्विच शिफ्ट कर दिया तुमने। अब स्विच शिफ्ट कर दिया बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर, इस पे चार्ज है Q, और ये जुड़ गया इस वोल्ट से। बोलो, है ना। और यहाँ रेजिस्टेंस है बेटा कितना हमारा 10 ओम, है ना। और ये कितना बच्चा 50 वोल्ट, है ना। तो बोलो तो बेटा अभी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा? बोलो, 1 मिली कूलम 10⁻³ और कितना कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड है बेटा। 20 माइक्रोफैराड Yes, sir. 10⁻⁻6। इसका मतलब ये भी हो गया बेटा 50 वोल्ट। बोलो, होगा? Yes, sir. मुझे बताना बेटा, अगर मैं इस वाले को मान लूं 0 वोल्ट, है ना, तो Yes, यहाँ कितना वोल्टेज बताओ? 50 50. यहाँ 50, तो यहाँ कितना बताओ? 50. 50, तो यहाँ कितना बताओ? 100 So ये हो जाएगा बेटा 100 वोल्ट, है ना। 100 बताओ इसमें करंट जाएगा इधर आई, यस सर कितना करंट होगा? 10 एम्पियर 10 एम्पियर होगा ना बेटा। बोलो, Yes, sir. है ना। और धीरे धीरे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू घटती जाएगी। बात समझ में आई? अब आ जाओ पहला ऑप्शन। yes, sir. बोलो पहला ऑप्शन सही है गलत? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर t इक्वल टू 7π/6 Yes, ओमेगा sir. इज 1 Yes, मिलीकूलम। sir. गलत ना बच्चा? गलत ना है रे, मैक्सिमम थोड़ी होगा भाई। साइन के ग्राफ में साइन के क्या चार्ज किसके ग्राफ आया? साइन का ना बेटा। बोल, यस सर। Yes, तो sir. साइन कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? बोल, Yes, sir. तो बताओ 7π/6 ओमेगा कहाँ होगा? यहाँ कहीं ना होगा, जबकि मैक्सिमम तो यहाँ ना होना चाहिए। यस सर। तो गलत ना हो गया? बोलो, Yes, sir. यस सर। 7π/6 के एंगल पे क्या साइन फंक्शन मैक्सिमम होता है? नो सर नहीं ना बच्चा। No. हाँ, बी देखो, करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट बिफोर t बराबर 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। देखो तो ये तुमने करंट का डायरेक्शन लिया था, क्लॉकवाइज दिया हुआ ना क्वेश्चन में। देखो
Yes, sir. क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो यहाँ पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब करंट उल्टा होना चाहिए ना, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गलत। सी देखो, इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी, करंट हमारा सही है ये, Yes, sir. और डी कहता है Q इक्वल टू 2 × 10⁻³ Q कौन सा है ये, अच्छा टोटल चार्ज कैपिटल Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू द चार्ज। अब कहता है कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितना देना पड़ेगा चार्ज, ध्यान दो बच्चा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मान लो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस में कितना करंट बताओ, 0. जीरो है ना बेटा, और कौन दिया है चार्ज सारा, बैटरी। बैटरी दिया है बेटा, है ना, तो बैटरी अगर चार्ज दिया है ना, ठीक है, बैटरी अगर चार्ज दिया बेटा तो बैटरी तब तक चार्ज देता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर ना हो जाए। यस सर। बोलो, यस सर। तो यहाँ पे कितना चार्ज आना चाहिए, Q डैश, CV बोलेगा बेटा, सी कितना, Yes, sir. 20 10⁻⁻6 × 50 मतलब 1 मिली कूलम, यस सर। 1 मिली कूलम, बोल बच्चा, यस सर। है ना। तो देख बेटा, पहले हमारा तुम्हारा कैपेसिटर था कैसे, देखो ऐसे था, और अभी देखो कैसा है, उल्टा हो गया। Yes. यस सर। इसका मतलब प्लस Q का माइनस Q हो गया, तो चार्ज यहाँ से कितना आया, 2Q आया चार्ज। 2Q आया है सर। यस सर। इसका मतलब C ऑप्शन सही है, डी। ये भी सही। डी ऑफ सी डी दोनों सही हो गया। यस सर। यस सर। आगे बढ़ो, सर 10th का बी, बॉम्बे 10th का। तो 10th का B में नहीं आया। देखते हैं बच्चा, देखो 10th में क्या कहता है, देखो बच्चा 10th में कहता क्या है सवाल, कहता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द 3 टर्मिनल्स, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द 3 टर्मिनल एक्स वाई जेड आर गिवन बाय, कहता है एक्स वाई और जेड 3 वोल्टेज दिया है तुमको, है ना, कहता है एन आइडियल वोल्ट मीटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू रीड आरएमएस वैल्यू बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, इट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगा, ठीक है बच्चा, ये सब लोग को हम लोग के दिमाग में होना चाहिए ना बेटा, कि आरएमएस जो होता है ना बेटा, उसी का मेजरमेंट देता है ना वोल्ट मीटर। यस सर। बोलो, यस सर। बताओ पहले अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, अगर ऑप्शन ए की बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हो, एक्स और वाई की ना, देखो एक्स वाई लिखा ना इसमें। यस सर। तो चल Yes, sir. एक्स को देखना बच्चा और वाई को देखना, बोलो दोनों का पीक वोल्टेज सेम है ना, Yes, sir. यस और सर। कितना फेज डिफरेंस है, 2π/3. इसका मतलब एक डायग्राम ऐसे बनेगा V नॉट में, है ना, और एक बनेगा ऐसे बनेगा V नॉट, बोलो Yes, sir. होगा, और Yes, दोनों में कितना एंगल है, 2π/3. 120 है ना, और तुमको वेक्टर का तो आता है रिजल्टेंट निकालना बेटा, आता है ना, यस सर। आता है नहीं भी आता है तो देख लो ज्योमेट्री से बेटा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा है ना बेटा, वो कितने एंगल पे आएगा, 60. 60 डिग्री पे आएगा बेटा, ये 60 डिग्री एंगल है ना, और ये पूरा था बेटा 120, तो ये कितना एंगल होना चाहिए, ये भी 60, बोलो, 5/3. Yes, sir. इसका मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है इक्विलैटरल, Yes. इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, V नॉट होना चाहिए, बोलो Yes. Yes, sir. होना चाहिए ना, तो Yes, रिजल्टेंट sir. कितना वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज V नॉट ना हो गया बेटा, अभी कहाँ से खत्म हो जाएगा। तो फिर इसका आरएमएस वोल्टेज कितना होना चाहिए, V नॉट बाई √2 ना होना चाहिए, तो क्या लिखा है, V नॉट √3/2 क्यों दिया, वही तो सर। वेक्टर सम से यही आ रहा है लेकिन। हाँ सॉरी मैं गलत बना दिया, सवाल कुछ और पूछा है, सवाल देखो क्या कहता है, सवाल कहता है बेटा इधर कोई पॉइंट चलो मान लेते हैं x, ठीक है बच्चा, इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं y, है ना बेटा, इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट z, है ना बेटा, तो अब बताओ अगर यहाँ जो वोल्ट मीटर रीड होगा बेटा, वो क्या रीड करेगा,
बोलो बोलो। Vx minus Vy. Vx माइनस Vy करेगा बेटा, रीड बोलो। ये तो रीड Vx माइनस Vy ने करेगा, बोलो। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा ना x और y का, यस सर। है ना। तो हमको x y का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चा, समझे। तो हम लोग डायग्राम कैसे बना रहे थे अभी, देखो ध्यान से। ऐड कर रहे हमें बनाना है Vx माइनस Vy का, हम लोग बना रहे थे Vx प्लस Vy का, समझा। तो बोलेंगे ऐसे हमारा V नॉट, है ना बेटा। अगर प्लस करेंगे तो ऐसे बनेगा लाइन, बोलो। और माइनस करना है तो ऐसे ना बनेगा लाइन, बोलो। और ये बात Yes, समझ sir. में। तो ये कितना एंगल बताओ, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा बेटा, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, ये आएगा √3 V नॉट, है ना। तो RMS सही है फर्स्ट में, देखो दिख गया। Yes, sir. अब चलो y और z की बात करो, बी ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। y और सर z की देखो, y वोल्टेज को देखो वेक्टर बेटा। क्वांटिटी है क्या? बेटा फेज डायग्राम तो वेक्टर जैसा ही मानते हैं ना बेटा हम लोग, पोटेंशियल है तो स्केलर ही। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से बचने का तरीका था ना बेटा, फेज डायग्राम वेक्टर में ऐड करते थे हम लोग, फेज डायग्राम में। भूल गया सब क्या रे। यस सर, यस सर। ये अल्टरनेट। चल देख बेटा, y को ऐड करना है और z को ऐड करना है ना। देख बेटा b में ये रहा मेरा y कितना, तो कहेगा 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या हुआ, ऐसे वेक्टर है, बोलो, है ना वेक्टर ऐसे। कितने एंगल पे है ये, 120। और ये कितने पे है बेटा, 240, बोलो। यस सर। तो 240 हो गया बेटा ऐसे। अगर ऐड करते तो ऐसे ना बोलते, बोलो। ऐड करते इन दोनों को तो ऐसे ना बोलते, यस सर। है ना बेटा। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, डिफरेंस करना है तो ऐसे हो जाएगा बेटा, बोल, यस। है ना। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री ना बेटा, बोल। तो फिर ये कितना एंगल, ये भी 60 डिग्री। तो देखो जितना एंगल यहाँ बन रहा था इन दोनों में, उतना एंगल यहाँ ही बन रहा है ना। तो फिर भी गलत हो गया ना बेटा। यस। अब कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टू टर्मिनल्स, कहता है बेटा Vx माइनस Vy करो या Vy माइनस Vx करो, क्या रिजल्ट सेम आएगा। यस सर। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि वो तो RMS निकालता है, उसको प्लस माइनस से मतलब ही नहीं होता, है ना। तो एक्स वाई गलत है बेटा। सर हाँ बोलो। सर इसमें सर ऐसे नहीं कर सकते हैं सर कि जैसे Vx दे रखा है, Vy दे रखा है, तो सर Vx माइनस Vy का सर इक्वेशन लिख के और फिर उसका RMS निकाल हाँ लें। वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सर हिंदी हो आंसर जाएगा। नहीं लेकिन आ वैसे रहा ना बेटा उसी तरह की तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग फेज डायग्राम कह रहे थे ना। यस सर। आगे चलो, पार्ट 2 में आ जाओ। सर इसमें 5 में डाउट है, क्वालिटी फैक्टर। सर टाइम हो गया सर। 5 में यस सर 5। क्यू फैक्टर पूछा है, कुछ खास चीज तो है नहीं, ये ओमेगा एल बाई आर होता है बेटा, है ना। खाली फॉर्मूला जान लो तो फॉर्मूला ये होता है एक्सएल बाई आर, समझा, ठीक है। NCERT लेकिन ये चीज क्या है ये समझोगे पीओसी में और ईएमडब्ल्यू में, है ना। इसका मेन होता है सिग्नल वगैरह में काम आता है बेटा ये। तो चल अभी के ड्रॉप करते हैं क्लास। बता रहा था मैं रात में 8 बजे करेंगे डिस्कस डीपी, याद है ना। सर कौन सी डीपीपी डिस्कस? सर 8 बजे CID सर। पर। हाँ 8 बजे करेंगे। सर इसी आईडी सर पर। होमवर्क CID पर। मैं आईडी में उस भेजूंगा, उस पे सर कौन सी डीपीपी? लिख दिया है मैंने जेपी लाइव ग्रुप सर में। होमवर्क 20 से 24। सर वो होमवर्क तुम्हारा वही जो पहले था, सेक्शन ए बी मॉडर्न में। सर कौन सी आईडी है पर ना? करोगे सर डिस्कस? मैं भेजूंगा आईडी उस समय, अभी आईडी नहीं है मेरे पास, आईडी मिलेगा भेजूंगा मैं तुमको, ठीक है। 8 बजे तुम रहना ऑनलाइन, उस ग्रुप पे आएगा आईडी, आएगा आईडी से कर देना इंटर, ठीक। यस सर। चलो बाय बच्चा। थैंक यू बाय सर। सर।